सच है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन क्या बताए साहब, हमारे पास मजबूरी रही भाई कि हम नौकरी ढूंढते रहे, आपका नौकरी कहूँ मिलते न रही। रास्ता पर सीधे सीधे चला जाते हैं, रास्ता साल मिल के मुद्दा साथ कहा मेरे साथ रहोगे तो मैं 10,000 रुपये महीना दूंगा। ये साहब 1 साल हो गई, तुम है साथ और साथ अपने भारत माता के साथ गद्दारी कर रहा है। साहब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, और हो सके साहब मेरी गलती को आप माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा में कहा क्या सुबह का भूला कर शाम को वापस आ जाए, तुझे भूला नहीं कहते। चलता हूँ दोस्त, अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अरे दीदी, अरे आप कहाँ पीछे पीछे चल दी? जवान कम्मल बोल के चला तेरा कितना देश बदल का बोल जा भाई बाहर कुछ पड़वाई नहीं कर रहा। आप तो झोपड़ी में आराम करना चाहिए। चौपड़ी खराब हो, ये सब मनाई है कुछ चौपड़ी तो आप ही चलोगी क्या साथ में? बहुत चला लेकिन काम थी माने आप माने भाई ठीक ना है। हाँ आवा चला जाए कोनो स्टेशन। ठीक है, चलो स्टेशन पे चलते हैं। इस भिखारी को कुछ पैसे दे दो साहब, आपकी बीवी बच्चे सलामत रहेंगे। तुमने मुझे गली गली दुआ दिया है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अगर कोई है भी तो एक बेटी और एक दामाद है, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। एक पत्नी थी, बच्चा निकल गई, मैंने उसे मार के घर से बाहर कर दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या, तुम कहाँ के रहने वाले हो, और इस तरह दर दर की ठोकरें खाते हुए भीख क्यों मांग रही हो? सुनिए साहब, मेरे पति फौज में थे, जिनका नाम मगर सिंह था। मेरे पति फौज में ही शहीद हो गए साहब। मैं दुनिया भागकर निकली, उनकी सूरत तक नहीं देख पाई। अब मेरे पति मुझे बदले साबित करके मुझे मार के घर से भगा दिए साहब। अरे साहब आप ही सोचिए कि अगर मैं बच्चलन होती तो इस तरह दरबदर की ठोकरें नहीं खाती रहती साहब। पर साहब मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है साहब? तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अगर इन आंसू का कारण जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। लड़ाई के दौरान मुझे गोलियां लगी, मैं बाहरी तो लड़ते लड़ते नदी में जा
क्या गिरा? ये तो भगवान की कृपा पर लाहौर बदल तेरी जिंदगी बच गई। मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी भूल कर दिया क्या तुझसे माफी मांगने के लायक ही नहीं रहा। तू एक पतिव्रता नारी थी, ये जानते हुए भी मैंने तुझे डर कर भीख मांगने पर मजबूर किया। लेकिन फिर भी हो सके तो अपने इस अभागे पति को माफ करके एक बार मेरे सीने से लगा। अरे दीदी आप आ गए। हाँ आप किससे बात कर रही हैं? दीदी आपकी नैनी पहचान पा मैं तो नहीं। बोली तुम किससे बात कर रही हो? अरे स्वामी जी क्या आप ही नैने पहचाने? अरे कोई और नहीं, ये मेरी ननद अब आपकी बदनाम कर ली। नहीं! ये मेरी बहन राम कली नहीं हो सकती। मेरी बहन राम कली तो एक भूल सी गुड़िया थी, इतनी बदसूरत नहीं थी। स्वामी जी कहानी बहुत लंबी है, पहले आप दीदी से बात कर लीजिए। बहन राम कली बरसों बाद आज तेरे भाई मौत के मुंह से बच कर आया है। एक बार भैया कहकर मेरे गले से लगे हुए ये सब कैसे हो गया बहन? ये सब क्या हो गया? अरे भाई साहब, अरे अपने हरी भरी बगिया में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो मेरा पति है भाई साहब। अपने माँ बाप को मारने वाला वो मेरा पति। ये क्या कर रही हो? इतना ही नहीं भाई साहब, आपके बीच में और भाभी माँ के बीच में दरार पैदा करने वाला वो मेरा पति है। अरे भाई साहब, अरे हराम ज्यादा नीच कपट, अरे हराम ज्यादा ले गया रागनी बेटी के इज्जत का सौदा कर दिया भाई साहब। और अपने इसी धन दौलत के लालच में पड़कर मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया भैया। अब वो मेरा पति नहीं रह गया है, वो तो देशद्रोही बन चुका है। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं दूध पिला रहा हूँ वही साला मेरी आस्तीन का सांप निकलेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो बहन, मालिक ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ये लड़की बार बार मुझे क्यों देख रही? फौजी साहब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है वतन, बात सच सच ये साहब बता दीजिए। आपकी सूरत पापा से लगती में, करियो पापा तो सीने लगा लीजिए। साहब आपका नाम क्या है और आपकी सूरत हमारे पापा से लगती है, बताइए ना साहब। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम रागनी है। रागिनी, पहले मेरी बात सुनो। अरे नाम मंगल सिंह फौजी हमारा सुनो, हो गया मैं शहीद जाने दुनिया मुझे। किशनपुर गांव का रहने वाला हूँ मैं, आगले से लगा लूं मैं बेटी तुझे।
बेटी रागनी पापा ये रही तेरी मम्मी वो रही तेरी बुआ मम्मी